एयरपोर्ट की तस्वीरें बदली हुई हैं। परिवार यहाँ इंतजार कर रहे हैं। बच्चे जो यूक्रेन में फंसे हुए थे वॉर जोन में, वहाँ से बाहर आए हैं। एक परिवार यहाँ पर हमारे साथ है। और सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और कहाँ आप थी यूक्रेन में, ये बताइए। मेरा नाम भानवी शर्मा है और मैं 4th ईयर मेडिसिन स्टूडेंट हूँ और मैं ZSMU ज़ैपोरिज़िया में थी मैं। और क्या हालात है यूक्रेन में अभी काफ़ी डिवास्टेटिंग कंडीशन है वहाँ की। बहुत ही मतलब आप रोज़ कुछ ना कुछ आप सुनते हो, आप उठते हो सायरन की आवाज़ से, आपको शेल्टर्स में ही रहना होता है। खाने, सुपरमार्केट्स, प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पर सुपरमार्केट्स जहाँ मैं थी वहाँ खुली हुई थी, बट क्योंकि सब लोग स्टॉक अप कर रहे थे तो वहाँ पर सामान ख़त्म होते जा रहा था। और हम लोग का जो भी मतलब शेल्टर्स में हम लोग रात को, हमारे को शाम को नोटिस आता था हमारे को लाइट्स ऑफ करके रखना है, कर्टन्स बंद करके रखना है घर के, और सायरन से ही हम लोग फिर भागते थे शेल्टर्स में। फिर सुबह हमारे को अराउंड 10-11 हमारे को नोटिस आता था कि अब आप शेल्टर्स से बाहर आ सकते हैं। फिर से 2-3 बजे कभी भी सायरन बजता था हमारे को भागना होता था शेल्टर्स में। तो हम लोग मेन जो अटैक हुआ, सडन जो अटैक था 24 को कीव में, उससे हम लोग काफ़ी मतलब शॉक थे। और मतलब तब हम लोग ने प्लान कर लिया था। मेरी एक्चुअली जो इवैक्यूएशन फ़्लाइट्स थी, मेरी बुक थी 26 की टिकट, और 24 को भी मेरे कुछ फ्रेंड्स कीव गए थे क्योंकि वहीं से सारी फ़्लाइट्स थी। तो वहाँ पर हमारी जो फ्रेंड्स थे वो लोग वहाँ बंकर्स में, उनको फिर भागना पड़ा। उनकी 12 बजे आई गेस फ़्लाइट थी, और वहाँ पर जैसे ही अटैक हुआ सुबह तो पूरा एयरपोर्ट इवैक्यूएट करवाया वहाँ पर और उन सबको बंकर्स में शिफ्ट करा। और हम लोग 27 को अपनी सिटी से निकले थे क्योंकि हम लोग जब सुबह उठे तो हम लोग एक बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ से उठे थे। तो हम काफ़ी मतलब वो गूज बम्स वाला एक वो टाइम था। तो हम लोग फिर उसी दिन की हम लोग ने ट्रेन करी, और हम लोग मतलब मैं इसमें जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट है उसको बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने पूरे मतलब विदाउट एनी बैरियर, कोई भी नेशनैलिटी है सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन टिकट्स थी, रिफ्यूजीज़ और इवैक्यूएशन ट्रेन्स थी, और किसी को कुछ भी पे नहीं करना है वहाँ पर। और हमारे को इजीली सीट मिली, कोई पार्शलिटी नहीं हुई हमारे साथ। और हम लोग बॉर्डर्स वगैरह हम लोग क्रॉस कर आए, उसमें भी वहाँ तक हमारे को पूरा यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने हमारे को हेल्प करी है। और हमारे को कहीं पर भी कहीं पर भी हमारे को डिस्टर्बेंस नहीं दिखी। और हमारे को फिर बॉर्डर्स पर जाकर हमारे को इंडियन एम्बेसी ने हेल्प करी, वहाँ से हमारे को होटल्स वगैरह में रखा, और काफ़ी अच्छी अकोमोडेशन थी, क्योंकि हम लोग 50 घंटे की जर्नी, कंटिन्यूस ट्रैवल, बिना खाना, और बिना मतलब खाना भी हमारे पास सिर्फ बिस्किट्स और ये सब, तो वो इनफ नहीं होता 50 घंटे में। सो नहीं सकते हैं क्योंकि सामान हमारे पास सिर्फ एक लगेज नहीं है, सिर्फ एक बैग है, उसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं और सब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, सब कुछ हम छोड़ कर आए हैं। हमारे वहाँ जो फ्लैट्स हैं, हॉस्टल्स, सब ऐसे ही ओपन सामान। हम लोग वहाँ से सिर्फ 10 मिनट्स में हम लोग ने डिसीजन बनाकर हम लोग भागे हैं वहाँ से। जब वहाँ पर आप लोग को मालूम चला कि अब सिचुएशन खराब होगी, जैसे आप बता रहे हैं कि खुद बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ से आप लोग उठे, उस वक्त लगा कि अब फंस जाएंगे, कैसे घर जाएंगे? एग्जैक्टली हम लोग एक्चुअली 24 से ही हम प्लान कर रहे थे। हम सारी बॉर्डर्स पर जो एम्बेसीज थे हम सबके टच में थे, हम उनको कॉल करते थे। पर फिर हमारी एक्चुअली हम साउथ ईस्ट साइड पर थे, तो हमारे को पूरी कंट्री क्रॉस कर वेस्टर्न साइड पे ट्रैवल करना था, तो वो काफ़ी डेंजरस था, क्योंकि हम लोग न्यूज़ में रोज़ सुनते थे कि ट्रेन्स ब्लॉक कर दी हैं और बसेस भी स्टॉप कर रहे हैं। तो हम लोग की जर्नी जो थी, हमारे को काफ़ी सोच समझकर, और हमारे को ग्रुप में एक कलेक्टिव डिसीजन लेना था। सिर्फ हम 5-10 लोग नहीं निकल सकते क्योंकि वो सेफ नहीं था। तो हम लोग ने 50 लोगों का ग्रुप बनाया, और हम फिर वहाँ से हम लोग निकले हैं, और हम एम्बेसीज़ के टच में, और हमारे को एम्बेसीज़ तब तक 27 तक हमारे को वार्न करती रही कि आप जहाँ हो वहीं रहो, एम्बेसीज़ मतलब वहाँ से आपको हेल्प करेंगी। बट हमारा जब हम लोग ने वो चीज़ सुनी, बॉम्ब ब्लास्ट सुना, तो उसके बाद हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। हम लोग ने ग्रुप बनाया, और हमारे जो डीन थे, हमारी जो वाइस डायरेक्टर है, हमारी कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ पर, शी इज़ सो नाइस लेडी, वो इंडियन है, दिव्या राज मैम। उन्होंने हमारे को वहाँ से एडवाइस करी कि तुम लोग एक ग्रुप बनाकर तुम जाओ, और हमारे को एक पूरा चार्ट दिया, और प्रोटोकॉल दैट वी हैव टू फॉलो थ्रू आउट द जर्नी। और वो 50 घंटे की जर्नी हमारी
निकली, मतलब बट काफ़ी स्ट्रगल था, काफ़ी ज़्यादा टायरिंग थी। अच्छा, कुछ वीडियोस हम लोगों ने देखे कि जो स्टूडेंट्स जा रहे थे उन्होंने झंडे लगाए हुए थे, इस तरीके से आपने भी कुछ कम अक्रॉस किया? जी जी, हम लोग को बोला गया था कि आप इंडियन फ्लैग के साथ चलें, क्योंकि जो मोदी जी और जो पुतिन की जो मीटिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो भी नेगोशिएशंस हुई थी तो हमारे को बोला गया था कि आप झंडों के साथ चलो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई नहीं रोकेगा कहीं पर भी रास्ते में। तो हम लोग अपने झंडे हम लोग ने खुद, जब हम लोग निकल रहे थे तो हम लोग शेल्टर्स में ही थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था करने को और क्लासेस वगैरह भी हमारी ऑफ थी। तो हम लोग ने A4 शीट स्टेशनरी लेकर हम वहाँ पर हम ड्राइंग, वहाँ हम झंडे बना रहे थे अपने, और हम वही लेकर वहाँ से चले थे। और हम लोग जब ट्रेन में बैठे तो हमने अपने ट्रेन के कैबिन के आगे भी लगाया। हम लोग जैसे अपनी सिटी से हम लोग लवीव गए थे, 24 आवर्स की वो जर्नी थी, हमने अपने ट्रेन के कैबिन पर इंडियन फ्लैग लगाया था। उसके बाद हमारी बस की जर्नी थी ऑफ 6 आवर्स टू द बॉर्डर चौक, वहाँ पर भी हमने अपनी बस के आगे हम लोग ने इंडियन फ्लैग का यूज़ करा और उसको हम लोग ने प्राउडली अपने साथ कैरी करा। और उसके बाद हमारे को बॉर्डर्स से हमारे को एक ट्रेन थी फॉर 15 और 30 मिनट्स जो हमारे को बॉर्डर्स तक छोड़ती, और फिर उसके बाद आगे 6 आवर्स की लंबी एक ट्रेन थी। तो वहाँ तक हम लोग ने अपने इंडियन फ्लैग का प्राउडली उसके साथ हम लोग आगे हम बढ़ते गए और हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, आप क्योंकि भाभी वहाँ से आई हैं, अभी कई बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ पर परेशान हैं, बच्चों की तो बात उन तक नहीं फिलहाल पहुँच सकती, आप क्योंकि वहाँ से आ गई हैं, उन पेरेंट्स को यहाँ पर आप क्या बोलना चाहेंगे? जो बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं, मैं ये श्योरिटी देना चाहती हूँ पेरेंट्स को कि इंडियन एम्बेसी पूरा अपना 100% दे रही है। इवन कीव में भी जो बच्चे फंसे हुए हैं उनके साथ वहाँ पर एम्बेसी के लोग भी फंसे हुए हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट और एम्बेसी मिलकर वो चीज़ वो सॉर्ट कर रहे हैं और होपफुली आई रियली होप कि विद इन अ वीक मैक्सिमम सब यहाँ पर पहुँच जाए सेफली। और मैं जो कीव में हुआ जो भी हमारे को न्यूज़ आ रही है इंडियन स्टूडेंट्स की, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब हाँ जी डिसहार्टनिंग है और पूरा दिल को पूरा एकदम निचोड़ने वाली है। तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डरावना एक सिनेरियो था। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा किसी के भी साथ हो और सब लोग सेफली एम्बेसी को फॉलो करें। जो भी एम्बेसी इंस्ट्रक्शंस दे रही है प्लीज़ उसको फॉलो कर ही तुम उनकी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही आगे अपना प्लान करें। ठीक है, आपकी मदद से ज़रूर बात करना चाहूँगी। बच्ची एक संघर्ष वहाँ कर रही थी, लेकिन माँ का दिल ही है। आपके दिन कैसे कटे? बहुत मुश्किल, सोए नहीं थे दिन से, बहुत मुश्किल था। अभी भी आप इमोशनल हो रहे हैं? बहुत मुश्किल टाइम था, लेकिन एक विश्वास था कि आएगी और सबके बच्चे आएंगे। तो बस थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी। बिल्कुल पल पल की खबर ट्विटर पे अपडेट थे हम लोग, हर एक चीज़ वो लोग बिल्कुल यहाँ पर मैसेजेस सब कुछ पूरा एम्बेसी की जो भी गाइडलाइंस आ रही थी सब था, पर ये नहीं थी तो ये आ गई है। बस वो कमी पूरी हो गई। बस जैसे गले लगाया आपने आज भावनी को तो लगा कि अब सब ठीक है। ये ऑब्वियसली परिवार है, माँ का प्यारा। आप देख रहे हैं अभी भी बात करते हुए रो रही है। भावनी यहाँ आ गई है और भावनी तमाम उन पेरेंट्स को श्योरिटी दे रही है जो फिलहाल अपने बच्चों का यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि उनके बच्चे भी जल्दी आएंगे। और थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। भारत सरकार, भारत की एम्बेसी वहाँ पर तमाम छात्रों के साथ संपर्क में है और सबके बच्चे सकुशल वापस आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।